फ्रेंड्स, आपको सामने एक कोट दिख रहा होगा। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी लाइन है। तीन, मतलब एक कोट है 3 लाइन का। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। लेकिन इसको आप अगर डीपली समझोगे ना, लाइन छोटी है, बात छोटी है, लेकिन इसको आप डीपली समझना जरूरी है कि इसका तब आपको इसका मीनिंग डिटेल में पता चलेगा। दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। मुकेश अंबानी आज मुकेश अंबानी क्यों है, आज वो उस जगह पे क्यों पहुंचा है। वो इसलिए पहुंचा है कि उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, उसकी सराउंडिंग ऐसी है। वो जो सराउंडिंग में रहता है, वो अपने आप में सराउंडिंग वैसी बना के रखी है उन्होंने कि तब वो आज जाके ना उस मुकाम पे पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी का छोड़िए बॉस, हम लोग अपने ही लेवल्स की बात करते हैं कि हम लोग आज जहां पे भी हैं, जो जिस मुकाम पे पहुंचा है ना, वो किसी न किसी की वजह से पहुंचे हैं। हम लोग आज यहाँ पे, या तो वो हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स की वजह से आज आप यहाँ पे पहुंचे हो। आपका फ्रेंड्स सर्कल की वजह से आप आज यहाँ पे पहुंचे हो। आपके टीचर्स की वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हो। कोई ना कोई आपकी फैमिली या आपके सराउंडिंग में है, जो आप आज, जो आपको पीछे से हेल्प हो रही है, जिससे मदद हो रही है, और आप आज यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचे हो। इसी चीज को हम थोड़ा सा नेगेटिव वे में सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। मतलब नेगेटिव पीपल के सामने अगर रहोगे तो फिर आप नेगेटिव बनोगे। आप आज जहां पे भी पहुंचे हो, अच्छी जगह पे अगर पहुंचे हैं, तो समझना है कि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, अच्छी जगह पे है। अगर आप नेगेटिव जगह पे पहुंच रहे हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो समझना है कि आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ नेगेटिविटी चल रही है। देखो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो क्या होता है, नेगेटिव पीपल के अंदर हर एक प्रॉब्लम्स होती है। जो भी आप सॉल्यूशन बोलोगे ना, उसका वो प्रॉब्लम सामने लाके रख देंगे। एक मैं आपको एक बहुत अपना पर्सनल एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं तो जॉब करता हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा एक साथ में मेरा एक टीम मेंबर है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन एक जस्ट आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है। कि मेरा एक टीम मेंबर था, क्या था, बहुत सारी बारिश हो रही थी। बहुत बारिश हो रही थी और मेरी मेरे को ऑफिस में इतना एक अर्जेंट काम था कि मैंने मेरे एक टीम मेंबर को बोला कि यार, वो आज आया नहीं था, बारिश की वजह से वो ऑफिस में नहीं आया। लेकिन मेरा काम भी इतना अर्जेंट था कि उसको आना जरूरी हो गया था। तो मैंने उसको फोन करके ने मैंने बताया, हमारी टीम मेंबर ने उसको फोन करके बताया कि भाई जल्दी से ऑफिस आ जाओ, बहुत अर्जेंट काम है। तो ये तो सॉल्यूशन हमने, हमारा काम का करने का सॉल्यूशन दिया। सामने से उसकी प्रॉब्लम आई कि साहब बारिश हो रही है बहुत, मैं मुश्किल हो रहा है, नहीं आ पाऊंगा, बहुत बारिश हो रही है, इधर ये पानी भर गया, वो पानी भर गया। भाई मुझे भी पता है, मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ। मुझे भी पता है कि कहाँ पे कितनी बारिश होती है, और उस ऐसी अगर बारिश अगर हो रही है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए। सारा देखो, ये प्रॉब्लम उन्होंने जाके रख दिया, वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं गया वो फ्रेंड हमारा। हमने सोचा चलो ठीक है, ज्यादा बारिश है। बारिश जब थोड़ी सी कम हुई, हमने फिर से उसको फोन करके ने बोला कि भाई अब आ जाओ यार, अब तो बारिश कम हो गई है। उसने उसके बाद भी उसका प्रॉब्लम बताया कि सर मेरे पास रेनकोट नहीं है। देखो, ये एक सॉल्यूशन हमने दिया ना भाई, बारिश हो गई है तो बारिश कम हो गई है, अभी उसका मैंने सॉल्यूशन दिया। और उसका उन्होंने तुरंत प्रॉब्लम बता दिया कि वो रेनकोट नहीं है। भाई जिसको देखो, काम क्या है ना, फोकसिंग पे मैटर है। आप किसको कहाँ फोकस कर रहे हो, ये सारा चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, मैं जो आपको पूरी इस वीडियो में समझाऊंगा, इसको आप अपनी लाइफ के साथ को रिलेट करना, इसको आप अपने ट्रेडिंग लाइफ के साथ भी को रिलेट करना। और फिर देखना, इसको को रिलेशन करके ना आप आगे बढ़ना। दोस्तों, अपने पर्सनल लाइफ में भी को रिलेट करिए, और अपनी ट्रेडिंग की लाइफ के साथ भी इसको को रिलेट करिए। तो क्या था फ्रेंड, देखो, मैंने उनको सॉल्यूशन दिया कि बारिश कम हो गई है, अब आ जाओ।
तो उन्होंने फिर प्रॉब्लम बताया कि भाई मेरे पास रेनकोट, भाई रेनकोट ले लो ना। देखो आपका फोकस ही कैसा था, आपका फोकस था कि नहीं करना है, हमको आना ही नहीं है, इस टाइप पे फोकस था, तो आपको उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स बता दिए आपने। और हमारा फोकस था कि भाई आपको बुलाना है, तो हमने उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन देते गए। भाई रेनकोट नहीं है तो यार 200 300 500 रुपए का रेनकोट आता है, एक ले लो ना, खरीद लो, खरीद लो और आ जाओ। लेकिन आपका फोकस ही गलत है। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई मैं कार करके आ जाता हूँ, मैं कैब करके आ जाता हूँ, ओला करके आ जाता हूँ, तो मैं 500 रुपए दे देना, मैं अभी आ जाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। आप हमको, आपका इच्छा है कि काम करने की, आपने बताई, और हमको बोला कि भाई 500 रुपए देने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप दे सकते हैं ना, कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन सामने की सोच, सामने वाले की सोच कैसी थी कि नहीं आना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का होता है ना कि जिनको काम नहीं करना है, जिनको फोकस नहीं है अपने काम पे, वो हमेशा प्रॉब्लम आपको बताते रहेंगे। तो हमें ऐसी सिचुएशन को निपटना कैसा चाहिए, वो चीज मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे लोगों से एक ही रास्ता है फ्रेंड्स, कि उनको कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। जी, आपकी लाइफ से उनको कट ऑफ कर दो, हटा दीजिए ऐसे नेगेटिव पीपल्स को, उनसे दूर रहिए। क्योंकि वो प्रॉब्लम को ही फोकस दिखाना चाहते हैं, प्रॉब्लम ही आपके सामने दिखाना चाहेंगे, और आपके काम नहीं होंगे, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसी पब्लिक आ गई है। तो आपको वो भी, आप भी वैसे बनते जाओगे, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगी। और आप देखो फ्रेंड्स, किसी को हटाना, मैं वो चीज बहुत बुरी चीज है, गलत बात है। लेकिन इनकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी आएगी, और आप फिर आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ इफेक्ट होगा। देखो फ्रेंड्स, मैं इसलिए भी बोल रहा हूं ना कि आपका तो ग्रोथ इफेक्ट होगा ही अगर ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे तो। और आपके ऐसे सराउंडिंग में अगर आपने इनसे दूर हो गए, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपकी ग्रोथ अच्छी होगी तो आपके साथ आपके दूसरे 4 जन, आपके परिवार की ग्रोथ अच्छी होगी। आप इस तरह से सोचिए, एकाध आदमी, नेगेटिव आदमी अगर हमको दूर रहने से हमारा अगर दूसरे 4 आदमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो वो स्टेप लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि आपके घर के ही कोई ऐसा व्यक्ति हो तो क्या करें, आपके फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसा हो तो क्या करें। बिल्कुल बॉस, उनको हम हटा नहीं सकते, उनको हम लाइफ से स्टे अवे नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है कि आप उनको एक दिन दे रहे हो ना, उनसे थोड़ा सा समय कम दे दो, समय कम कर दो। आप अगर उनको एक दिन दे रहे थे, तो अभी 10 घंटे दो। 10 घंटे दे रहे थे शायद अभी तक, तो आप उसको 2 घंटे दो। 2 घंटे दे रहे हो आप उनको, तो आप उनको ऑलरेडी आप 2 घंटे उनको अभी दे रहे हो, तो आप उनको 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, 1 मिनट दो, 5 मिनट दो। इस तरह से जो भी आप टाइम दे रहे हो, वो टाइम कम कर दो उनके साथ। फैमिली मेंबर है, उनको आप हटा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा समय कम कर दो। एक भगवत गीता में एक श्लोक था, संस्कृत में था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप देव की पूजा करोगे, भगवान की पूजा करोगे, तो आप भगवान जैसे बनोगे। अगर आप पितरों की पूजा करोगे, तो आप पितरों की तरह बनोगे। अगर आप राक्षसों की पूजा करोगे, तो राक्षसों की तरह बनोगे। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर आप मेरी पूजा करोगे, मेरी मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करोगे, तो आप उनके आसपास जन्म लोगे। पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के आसपास जन्म जन्म लोगे। देव की पूजा करोगे तो देव के आसपास जन्म लोगे। राक्षसों की पूजा करोगे तो राक्षसों के आसपास जन्म लोगे। जैसे आपके दोस्त हैं, वैसे ही आप बनोगे, जैसे आपकी सराउंडिंग है, वैसे ही आप बनोगे। फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, दोस्तों के साथ फेसबुक, ये सब देखना, टाइम कितना बर्बाद हो रहा है। टाइम छोड़ो यार, टाइम ठीक है आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि वहां की क्वालिटी ऑफ द कंटेंट कैसा है। आपके फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में क्या कंटेंट आप देख रहे हो, उसकी क्वालिटी से हमें प्रॉब्लम है।
टाइम दो, आप नया कुछ सीखो ना, आप यूट्यूब पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, जिस पे भी देखो, लेकिन क्वालिटी ऑफ द कंटेंट देखो। आप अपना क्वालिटी ऑफ द कंटेंट खुद चूज करो, आपको क्या चीज देखनी है, क्या पसंद है, वो चीज आप देखो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का देखो। आप अगर ऐसे सोचोगे तो आपके माइंड डेवलप होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में भी अच्छी चीजें, आपके पड़ोस वाले भी आपको देख के ना सुधरेंगे, आपकी सराउंडिंग आपकी सुधरेगी, और वैसे ही आप एक अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति बन सकते हो दोस्तों। आप बुक्स पढ़ो, समरी ऑफ द बुक्स पढ़ो, और अपने आप को पॉजिटिव रखो। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आई हो। इसको आप अपने ट्रेडिंग लाइफ के साथ, लाइफ अपने पर्सनल लाइफ के साथ कोरिलेट करके ने इसको चेंज करने की कोशिश करो दोस्तों। पक्का आपके अंदर 110% कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, आपके फैमिली में चेंजेस आएंगे, और जरूर आप एक अच्छे से पॉजिटिव ट्रेडर बन सकते हो, प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन सकते हो। अगर पॉजिटिव ट्रेडर बन गए मुकेश अंबानी की तरह, उनकी सराउंडिंग्स आप उनको कंपेयर करो, और तो उनकी भी सराउंडिंग ऐसी ही अच्छी पॉजिटिव होती है, तब जाके ने वो आज उस जगह पे पहुंचे हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।